तो उनसे तो बचना है ही है। फवाहिश के काम है, गुनाह के काम है, लड़ाई झगड़ा है, इन सारी चीजों से मुकम्मल इज्तिनाब करना है। मियाँ बीवी गई है तो बीवी को डांटना तक भी नहीं है। आमतौर पर इसके लोग बड़े आदी होते हैं, तो नहीं, ये जिदाल नहीं करना, जिदाल मामूली भी नहीं करना। अल्लाह अल्लाह, किसी को कौन ही मार के भी नहीं करके की पे करना है ना, जिदाल है भी, बिल्कुल जिदाल नहीं करना, बड़े तहम्मुल के साथ रहना है। किसी जगह पर एयरपोर्ट वगैरह पर आप जो है अपने सामान वगैरह की चेकिंग वगैरह करवा रहे हैं, देर से देर होती जा रही है, काले या नहीं पहनना, ये पंजाबी में समझाना ज्यादा मुनासिब है। काले या नहीं पहनना, ये काला पहन के तो फिर कोई ना कोई बात करेगा, सख्त नहीं करनी। अल्लाह अल्लाह, जिस वक्त वहां पर एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो आमतौर पर लोगों ने ज़हन ये बनाया होता है कि घंटे डेढ़ में फारग हो जाएंगे तो आगे चले जाएंगे, और घंटे डेढ़ से जिस वक्त ज्यादा लगना शुरू हो जाता है ना, तो फिर लोग जो है वो बेचैन होने लग जाते हैं, फिर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो भाई पहले ही सोच के जाएं कि कई दफा 7-7, 8-8 घंटे भी लग जाते हैं। इसलिए अगर पहले आप ज़हन बना के जाएं कि हो सकता है वहां 7-8 घंटे भी लगे, तो फिर अगर 4-5 घंटे भी रुकना पड़ेगा तो आप काले नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर ज़हन ये बना के बैठे होंगे पहले कि उधर घंटा डेढ़ लगना है, उसके बाद आगे निकलना है, तो फिर आपकी तबीयत के अंदर जो है वो गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। तो बहरहाल किसी से भी गुस्से से नहीं बोलना। जिस वक्त आप मक्का पहुंचते हैं तो मक्का पहुंच के अपनी रहायशगाह पे गए, सामान वगैरह रखें, और थकावट है तो आराम भी कर सकते हैं। थकावट की हालत में अगर सीधा जाके उम्रा करेंगे तवज्जो भरपूर नहीं होगी, जल्दी होगी कि जाके बस आराम भी करना है, तो इसलिए पहले आराम करके जाए ताकि उम्रा जो है वो अच्छे अंदाज में ताज़ा होके कर सकें। थोड़ा आराम करें, उसके बाद ताज़ा हो, गुस्ल करें, वजू बनाएं। यहाँ पर एक चीज़ मैं ये भी जिक्र कर दूं कि कुछ अहबाब का ये ख्याल होता है कि एहराम जिस वक्त एक दफ़ा बांधा है तो अब एहराम की चादरें कभी उतारनी नहीं, और वो ये समझते हैं कि एहराम की चादरें उतर गई तो एहराम टूट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एहराम की चादरें आप तब्दील भी कर सकते हैं, उतार सकते हैं, नहाना है, गुस्ल करना है, एहराम की चादरें उतार के साइड पे रख सकते हैं, लेकिन नहाते हुए भी खुशबू वाला साबुन नहीं इस्तेमाल करना, तेल भी नहीं इस्तेमाल करना। तेल लगाने के भी कई आदमी होते हैं, तेल भी नहीं इस्तेमाल करना, खाओ खुशबू वाला है या नहीं है, कोई तेल नहीं इस्तेमाल करना। बहरहाल गुस्ल करें या वजू बनाएं और फिर ताज़ा दम होकर मस्जिद हराम की तरफ जाएं। जिस वक्त आप मस्जिद हराम की तरफ जा रहे हैं तो कोशिश करें कि पहले निगाह को नीचा रखें, बैतुल्लाह पर निगाह न पड़े। ऐसी जगह पर पहुंच के निगाह उठाएं कि जहां पर पूरा बैतुल्लाह सामने नजर आए, और जिस वक्त ये पहली नजर पड़े बैतुल्लाह पर तो कोई जल्दी की जरूरत नहीं है, सुकून से खड़े होकर दुआएं मांगे। बेशक आप बोला घंटा खड़े होकर दुआएं मांगते रहे, कोई हरज नहीं है, इसमें जल्दी नहीं है कि बस अभी मैंने जाके दुआ करना है तो जल्दी से दुआ मांग के आ गया हूं, नहीं, सुकून से खड़े होकर दुआ मांगे। बैतुल्लाह पर पहली नजर पड़ते वक्त जो दुआ है तो उसकी कबूलियत का जिक्र आता है। उसके बाद ये जो सारा इतना वक्त हुआ है ना, इस सारे वक्त के दौरान तलबिया कसरत से कहते जाना है, लेकिन जब ये दुआ वगैरह से फारिग होना है, अब आपने मताफ में दाखिल होना है, यानी तवाफ वाली जगह में दाखिल होना है। जब मताफ में दाखिल होना है, अब तलबिया खत्म कर देना है, तलबिया नहीं बोलना। दूसरा काम ये करना है कि एहराम की चादरें जो ली हुई थी, तो शुरू में जब एहराम की चादरें लेनी है ना, तो एक चादर सर पर और दूसरी कंधों के ऊपर रखनी है। एक सर पर गलती से ये एक नीचे बांधनी और दूसरी कंधों पर रखनी है।
सातों नंगा होना लाजमी है। शुरू में जिस वक्त आपने इहराम किया उस वक्त दोनों कंधों पर होगी वो चादर, लेकिन अब जिस वक्त आप मताफ में दाखिल हुए, तवाफ करने लगे, अब जो है वो दायां कंधा आपने नंगा करना है। इधर से चादर नीचे से निकाल के दूसरे कंधे पर डाल लेनी है। इस चीज को इज्तिबा कहा जाता है। तो अब इज्तिबा करना है, दायां कंधा नंगा कर लेना है। अल्लाह अल्लाह, तवाफ की नियत करनी है, दिल के अंदर या लफ्ज भी बोल लें कि या अल्लाह मैं तवाफ कर रहा हूँ, इसको या अल्लाह कबूल कर, मेरे लिए आसान कर। ये जो कंधा नंगा करने हैं ये सातों चक्रों के अंदर नंगा ही रखना है। इज्तिबा सातों चक्रों में होगा और ये ख्याल रहे कि तवाफ बावजू ही करना है। बेवजू तवाफ किया तो दम देना पड़ेगा। तवाफ बावजू करना है, इसका खास तौर पर ख्याल रखना है। तवाफ का आगाज जो है वो हजर अस्वद से। हजर अस्वद का जो बैतुल्लाह का कोना है उसकी सीध में सामने की दीवार पर सफेद रंग की लाइट भी लगी होती है। हजर अस्वद और उस लाइट के दरमियान जो जगह है उस जगह पे खड़े होके तो उस वक्त आप चेहरा अपना खाना काबा की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ करें, सीना भी आपका उधर हो और पहले इस्तिकबाल करें। इस्तिकबाल ये है कि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ कानों तक उठाना, जिस तरह नमाज में हाथ उठाए जाते हैं, ये इस्तिकबाल है। उसके बाद इस्तिलाम करें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के यूं कर लिया, अब फिर दोबारा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के आगे भी हाथ, ये इस्तिलाम है। इस्तिकबाल में इधर कानों की तरफ, लेकिन इस्तिलाम में आगे की तरफ। तो ये इस्तिलाम करना है। इसमें भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या कोई भी जिक्र कर सकते हैं। इस्तिकबाल करते वक्त अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये कहीं तब भी दुरुस्त है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहीं तब भी दुरुस्त है। इस्तिलाम में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तो ये कह के इस्तिलाम करें। जब इस्तिलाम कर लिया अब आपने अपना चेहरा जो है वो फेर लेना है काबा से, सीना भी फेर लेना है। अब ये जो आपका दायां कंधा है ये उस सब्ज़ लाइट की तरफ हो जाना चाहिए, बायां कंधा हजर अस्वद की तरफ हो जाना चाहिए। और अब आपने चक्कर शुरू करना है, तवाफ का चक्कर शुरू करना है। पहले 3 चक्कर जो हैं उनमें मर्दों ने रमल करना है। रमल इसको कहते हैं कि थोड़ा अकड़ के, थोड़ा उछल के चलना, थोड़ा तेज अंदाज में चलना, अकड़ के। तो लेकिन इसके अंदर अकड़ते हुए किसी दूसरे को कोनी वगैरह नहीं मारनी। इस अंदाज में थोड़ा सीना तान के अकड़ के चले कि किसी दूसरे को अजियत नहीं देनी, तकलीफ नहीं देनी। ये मर्दों ने करना है पहले 3 चक्रों में, ख्वातीन ने नहीं करना। ख्वातीन के लिए मुनासिब ये होता है कि तवाफ करते हुए रश वाली जगह से ज्यादा बाहर की तरफ रहे। ठीक है, इससे उनका तवाफ जरा लंबा हो जाएगा, लेकिन बहरहाल मुनासिब यही है कि ज्यादा बाहर की तरफ जहां पर रश ज्यादा ना हो तो वहां पर, अगर से इन दिनों में तो रश है, अब हर जगह पर बहुत ज्यादा हो जाता है। बहरहाल जिस वक्त आपने चक्कर लगाने हैं तो 7 चक्कर हजर अस्वद से हजर अस्वद तक होंगे। बायां कंधा आपका बैतुल्लाह की तरफ रहना चाहिए। इन चक्रों के दौरान बैतुल्लाह को देखना नहीं, दिल बड़ा करता होता है लेकिन नहीं देखना। सीना भी, चेहरा भी बैतुल्लाह की तरफ नहीं करना, सीधा बस रुक रखें और ये कंधा जो है ये बैतुल्लाह की तरफ रहे, बायां कंधा। हर चक्कर में जब हजर अस्वद के पास पहुंचे तो हजर अस्वद पर असल बात तो ये है कि हजर अस्वद के
बोसा देना या छू कर हाथों को चूमना, तो ये असल चीज है। लेकिन अब दौरे हाजिर में इसका एहतमाम बिल्कुल नहीं करना। क्यों? इसलिए कि वहां पर आमतौर पर कोई ना कोई लोग खुशबुएं लगा देते हैं, तो खुशबू एहराम की हालत में सख्ती से मना है। तो इसलिए हर चक्कर पे जब आप हजर अस्वद की सीध में पहुंचे, हजर अस्वद और सब्ज़ लाइट के दरमियान में पहुंचे, तो इस्तिलाम करना है। और उसके लिए अगर मौका हो हर दफा, तो इस्तिलाम के वक्त आप अपना चेहरा जो है वो अब काबा की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ फेर सकते हैं इस्तिलाम के वक्त। लेकिन उम्मूमन जो है रश होता है बहुत ज्यादा, और यहाँ पर बाकायदा रुकना, चेहरा उधर फेरना ये मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये मुश्किल हो तो फिर हर चक्कर में जो है वो चेहरा सामने रखते हुए या सीना सामने रखते हुए चेहरा इधर बस कर लें और हाथ ऐसे कर लें और इस्तिलाम कर लें, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल दें, तो ये भी काफी है। अगर चेहरा उधर कर सकते हैं, बाकायदा सीना भी उधर कर सकते हैं तो मोड़ लें, लेकिन सिर्फ हजर अस्वद के सामने, बाकी चक्कर के दौरान नहीं। हजर अस्वद वाला जो कोना है ना, उससे जो पहला कोना है उसको रुकने यमानी कहा जाता है। जिस वक्त आप पहला चक्कर शुरू करेंगे ना हजर अस्वद से, तो हजर अस्वद के बाद आगे हतीम वाला हिस्सा है ना, गोलाई में है, दो कोने तो उस तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद गोलाई वाला हिस्सा खत्म होकर अगला जो कोना आता है उसको रुकने यमानी कहा जाता है, और उसके बाद फिर जो हजर अस्वद वाला कोना आता है। ये जो रुकने यमानी है ना, यहाँ पर भी असल में तो ये है कि हाथ लगा के जाना मसनून था, लेकिन यहाँ पर भी अब चूंकि खुशबुएं लगी होती हैं तो इसलिए अब हाथ नहीं लगाना, क्योंकि हाथ लगाना सब मसनून है और खुशबू से बचना वाजिब है। जब एक वाजिब खराब हो रहा है तो फिर मसनून को छोड़ दिया जाएगा। तो हजर अस्वद का सिर्फ इस्तिलाम करना है हर चक्कर में। अल्लाह अल्लाह। अगर तवाफ के दौरान वजू टूट जाता है या तवाफ के दौरान नमाज का वक्त हो जाता है, आप तवाफ को छोड़ेंगे, वजू बनाएंगे या नमाज पढ़ेंगे, अब दोबारा से तवाफ शुरू करने की जरूरत नहीं। वो जगह याद रखिए कि जहां पर आपका वजू टूटा था, अब वहीं से आगे शुरू करते हैं, या नमाज के लिए वहां से जहां से आप हटे थे तो वहीं से जो है वो आगे शुरू करते हैं। ये यहाँ से जो है वो दोबारा तीसरे से तवाफ नहीं शुरू करना। तवाफ के दौरान कुछ लोग मुख्तलिफ चक्करों के लिए कि पहले चक्कर की ये दुआ है, दूसरे चक्कर की ये दुआ है, तीसरे की ये दुआ है, तो ये एहतमाम रखते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि शरीयत ने कोई दुआ किसी चक्कर के लिए लाज़िम करार नहीं दी। आमतौर पर लोगों ने दुआ वाली किताबें पकड़ी होती हैं, तवज्जो पूरी कोई नहीं होती, ना तवाफ की तरफ तवज्जो पूरी रह सकती है और ना ये दुआ खुशबू खुशबू से हो सकती है, और बस जो है ना वो या रट्टा लगाया तो रट्टे रट्टाए लफ्ज़ बोलते जा रहे होते हैं, ये किताब की तरफ ध्यान दे के दुआ पढ़ते जा रहे होते हैं। ये नहीं करना भाई, दुआ पढ़नी नहीं होती, दुआ मांगनी होती है। तो दुआ मांगनी दिल से होती है। अरबी के लफ्ज़ रट्टे लगाए हुए कई दिन का माना भी कहीं को नहीं पता, और वो रट्टा लगा हुआ है उसको पढ़ना बनता है, वो मांगना नहीं बनता। तो अपनी जुबान में जो मर्जी दुआएं मांगे। हाँ, रुकने यमानी से जो हजर अस्वद के दरमियान वाली दीवार है ना, तो उसके दरमियान जो है मसनून है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार। ये रुकने यमानी से जिस वक्त आप आगे चले और हजर अस्वद तक पहुंचे, उस वक्त के दौरान ये वाली दुआ जो है ये मसनून है। बाकी तवाफ के दौरान दिल में जो मर्जी दुआ करते रहे, तलबिया तवाफ के दौरान नहीं कहना है। अल्लाह अल्लाह। जिस वक्त आप तवाफ मुकम्मल कर चुके तो फिर आपने 2 नफल पढ़ने हैं। यहाँ पर ये ख्याल रहे कि नवाफल के लिए 3 औकात मकरूह होते
सिर्फ वहां पर ही नहीं, हमेशा के लिए ये बात है। यहां पर भी 3 औकात नवाफिल के लिए मकरूह है। तो जब मकरूह वक्त हो उस वक्त नवाफिल नहीं पढ़नी। अक्सर लोग वहां पर पढ़ रहे होते हैं उस वक्त भी, लेकिन आपने एहतियात करनी है। 3 वक्त नवाफिल के लिए मकरूह है। पहला वक्त ये कि सुबह सादिक तलू हो चुकी है, यानी सहरी का वक्त खत्म हो चुका है, फजर का वक्त शुरू हो चुका है। अब इसके बाद नफल पढ़ना मकरूह है जब तक सूरज तलू होकर इतना ऊंचा ना हो जाए कि आंखें चुंधियानी शुरू हो जाए। सिर्फ तलू तक नहीं, तलू होने के बाद इतना ऊंचा हो जाए कि आंखें चुंधियानी शुरू हो जाए। ये सारा वक्त नफलों के लिए मकरूह है। फर्जों से पहले भी मकरूह है, फर्जों के बाद भी मकरूह है। तो इस दौरान कोई नफल नहीं पढ़नी। वहां पर भी तवाफ के नफल इस दौरान नहीं पढ़ने। दूसरा वक्त नवाफिल के लिए जो मकरूह है वो ज़वाल का वक्त है। खते ज़वाल से सूरज जिस वक्त गुजरना शुरू होता है उस वक्त से लेकर जब वो पूरा गुजर जाए, तो ये वक्त वहां पर भी यहां पर भी हर जगह ये नवाफिल के लिए मकरूह वक्त है। और इसका ख्याल रखना चाहिए, पता कर लेना चाहिए कि कौन सा वक्त है ज़वाल का। अमूमन लोग समझते हैं कि दोपहर के 12 बजे ज़वाल का वक्त है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में अमूमन ज़वाल का वक्त जो है ये 11:40 से 12:20 के दरमियान, कभी थोड़ा पहले कभी बाद में होता है। लेकिन कई जगहों पर तो ऐसा भी होता है कि ज़वाल का वक्त 12 बजे के करीब भी नहीं होता, बड़े फासले पर होता है। एक दफा फ्रांस के एक शहर के लिए मैंने नमाजों के औकात का नक्शा बनाया, तो पूरे साल में 1 बजे से पहले पूरे साल में एक दफा भी ज़वाल का टाइम नहीं आया। 1 बजे के बाद 12 आया। अब वहां पर कोई पाकिस्तानी गया हो तो वो तो 12:15 साढ़े 12 बजे वो जोर पढ़नी शुरू कर दे, हालांकि वो ज़वाल के वक्त के बाद जोर होती है। तो बहरहाल ज़वाल का वक्त जो है इसका पता कर लेना चाहिए। और ज़वाल के वक्त में जो भी उस वक्त का वहां का ज़वाल का वक्त है तो उसमें नफल नहीं पढ़ने। तीसरा वक्त मकरूह है जब असर के आप फर्ज अदा कर चुके हैं, असर के फर्ज अदा कर चुके तो उसके बाद सूरज गुरूब होने तक कोई नफल नहीं पढ़ने, न यहाँ न वहां, तो ये वक्त मकरूह है। तो अगर कोई ऐसे औकात के अंदर आपने तवाफ किया है तो अभी जो है वो नवाफिल नहीं पढ़ने, और जिस वक्त वो मकरूह वक्त खत्म हो जाएगा उसके बाद नफल पढ़ने। ये जो नफल है 2 नफल पढ़ने हैं। बेहतर है कि पहली रकत में सूरतुल फातिहा के साथ सूरतुल काफिरून पढ़ी जाए, कुल या अय्युहल काफिरून वाली, और दूसरी रकत में सूरतुल फातिहा के साथ सूरतुल इखलास पढ़ी जाए, कुल हुवल्लाहु अहद। ये ज्यादा मुनासिब है, लेकिन कोई भी तिलावत कर ले सूरह फातिहा के साथ दुरुस्त है। अल्लाहु अल्लाह। ये मस्जिद हराम में किसी भी जगह पर पढ़े जा सकते हैं, लेकिन मकामे इब्राहीम पर पढ़ना अफजल है। कोशिश ये होनी चाहिए कि मकामे इब्राहीम पर जगह मिले और वहां पर ये 2 नफल पढ़े गए। लेकिन चूंकि रश होता है बहुत ज्यादा, तो सारे लोगों को मकामे इब्राहीम पर जगह मिलनी मुश्किल होती है। पूरी मस्जिद हराम में किसी भी जगह पर ये 2 नफल पढ़ लिए जाए तो बस दुरुस्त हो गया। जिस वक्त नवाफिल से फारिग हो जाए तो अगर मुमकिन हो तो मुल्तज़म पर पहुंचें और चिमट कर दुआ करें। पहुंचना मुश्किल होता है। मुल्तज़म हजरे अस्वद से लेकर जो बैतुल्लाह का दरवाजा है उसकी जो दरमियान की जगह है, इसको मुल्तज़म कहा जाता है, तो वहां चिमट कर दुआ की जाए। नवाफिल से फारिग होने के बाद मुल्तज़म पे जा सके या ना जा सके, ज़मज़म पे जाना भी मुश्किल नहीं होता। खूब ज़मज़म पीना चाहिए इस वक्त, जितना ज्यादा पिए उतना मुस्तहब है। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। यहाँ पर जिस वक्त तवाफ से फारिग हुए हैं उम्रा के तवाफ से, तो ज्यादा जो है वो ज़मज़म पिए। इसको सर पर भी लगा सकते हैं, चेहरे पर भी लगा सकते हैं, सीने पर भी। ख्वातीन जो है वो अलबत्ता जो है वो चेहरे पे
सर पे वो एहराम के उन्होंने जो है रुमाल लिया होगा और सीने पर भी उनका लगाना मुनासिब नहीं है। तो बहरहाल ख्वातीन ने जो सर पर रुमाल लिया होता है, उस हवाला से एक बात ये भी जिक्र कर दूं कि आमतौर पर जब वजू बनाती है तो ख्वातीन उस रुमाल के ऊपर मसा कर लेती है और वो ये समझती हैं कि अगर ये रुमाल उतारा तो मेरा जो है एहराम टूट जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। वो वजू नहीं होता, वो वजू नहीं होता। बाकायदा वो बालों के ऊपर मसा होना चाहिए। तो उस रुमाल को उतारे ऐसी जगह पर जहाँ गैरमानों की नजर न पड़े, अलग गुस्ल खाने वगैरह में जो है तो वहां पर मसा करें, लेकिन ये उस रुमाली के ऊपर मसा कर लेना, इससे वजू नहीं होता। बहरहाल जिस वक्त आप ज़मज़म वगैरह पी के फारग हो गए, अब आप सफा की तरफ जाएंगे। सफा पर चढ़ें और चढ़ते हुए 3 दफा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहें। बैतुल्लाह की तरफ रुख करें, दुआएं मांगे। अगरचे जितनी देर मर्जी दुआएं मांगे मुस्तहब है, लेकिन दूसरों का भी ख्याल करना है। जगह महदूद होती है, अफराद बहुत ज्यादा होते हैं, दूसरे लोगों को इंतजार में नहीं रखना ज्यादा। खुशबू खुशबू से दुआ मांगे, जो भी दुआ चाहे। सफा से फिर मरवा की तरफ चलेंगे। इस चीज को सही कहा जाता है, सफा और मरवा के दरमियान जो चलना है। सफा से मरवा तक ये एक चक्कर समझा जाएगा। बाज़ लोग ये समझते हैं कि सफा से पहले मरवा और मरवा से वापस सफा आएंगे तो तब एक चक्कर होगा। ये गलत है। सफा से मरवा तक जाना ये एक चक्कर है, फिर मरवा से सफा तक वापस आए तो 2 चक्कर हो गए, फिर मरवा पर 3, फिर सफा पर 4, फिर मरवा पर 5 हुए, सफा पे 6 और फिर मरवा पे 7 चक्कर पूरे हो गए। तो गोया कि शुरू करना है सफा से और खत्म करना है मरवा पर। दरमियान में 2 निशान लगे होते हैं सब्ज, उनको मीलैन अहज़रैन कहा जाता है। उन 2 सब्ज निशानों के दरमियान मर्दों ने थोड़ा दौड़ के जाना है, लेकिन किसी को अज़ियत दिए बगैर ख्वातीन ने नहीं दौड़ के जाना। अगरचे ये सुन्नत एक खातून की है, पूरी मर्दों ने करनी है। ये सुन्नत एक खातून की है। सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिस वक्त सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम तस्लीमात को लिटाया हुआ था एक जगह पर और खुद कभी सफा पे चढ़ के पानी को ढूंढती थी, खाने पीने की चीज ढूंढती थी, कभी मरवा पे चढ़ के। तो जिस वक्त सफा से उतरती थी ना, तो ये जो मीलैन अहज़रैन वाला हिस्सा है ना, इससे पहले और बाद वो ऐसी जगह थी कि जहां से बच्चे पर नजर पड़ जाती थी। ये जो दरमियान का हिस्सा था ना, ये थोड़ा था गहराई में, यहाँ पर बच्चे पर नजर नहीं पड़ती थी, तो परेशान होती थी कि पता नहीं बच्चे का हाल क्या होगा। तो इसलिए इस जगह को दौड़ के गुजरती थी बेचैन होकर कि बच्चे पर जल्दी से निगाह मेरी पड़ जाए। तो ये हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सुन्नत है, लेकिन अब इसको पूरा मर्दों ने करना है, औरतों ने नहीं करना। औरतों ने नहीं करना है। औरतों के पर्दे के इंतमाम की वजह से इससे मालूम होता है कि औरतों के लिए पर्दे का इंतमाम कितना है कि यहाँ पर जो है ये काम भी नहीं करना कि दौड़ के गुजरे। अल्लाह अल्लाह। जिस वक्त आप सही से फारिग हो चुके तो अब आपने हलक या कसर करवाना है। हलक कहते हैं सर के मुंडवाने को और कसर कहते हैं बाल तुरशवाने को, लेकिन यहाँ पर मुंडवाना अफजल है, हलक अफजल है। तो बेहतर यही है कि जिस वक्त बंदा गया है और इबादत कर रहा है तो फिर हलक करवाए, ज्यादा फजीलत वाली चीज हासिल करे। लेकिन बहरहाल कसर भी जायज है। कसर के मुतल्लिक खास तौर पर यह ख्याल रखना है, यहाँ पर बड़ी बेहतियाती की जाती है। कसर के मुतल्लिक वहाँ पर जो हजाम होते हैं ना, वो उम्मन थोड़े से बाल बस काटते हैं तो वो कहते हैं चले जी फारिग। लेकिन नहीं भाई, 1/4 सर के बाल काटेंगे तो तब कसर होगा। 1/4 सर से कम अगर बाल काटेंगे तो फिर कसर नहीं बनेगा। कम से कम 1/4 बाल के साथ 1/4 सर के बाल काटे होने चाहिए और
मुड़वाना ही लाजम है। अल्लाह अल्लाह। तो बहरहाल हलक करवाएं या कसर करवाएं? ख्वातीन ने भी यहाँ पर कसर करना है, ख्वातीन के लिए हलक मना है। ख्वातीन के हलक नहीं करना, कसर करना है, बाल छोटे करने हैं। उसके लिए तरीका ये होगा, सारे बालों को पीछे की तरफ सीधा करें और ऐसी जगह पे जाके जहां पर गैर महरम की नजर ना पड़े, सारे बालों को पीछे की तरफ सीधा करें और सीधा करके तो पीछे की तरफ से सीधी कैंची जो है वो चला दें। तो अगर से एक पोरे की मिकदार जो है ना वो लाज़िम है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा काटें। क्यों? सारे बाल जब पीछे करेंगी खातीन, कोई बाल पीछे नीचे तक पहुंचेंगे, कोई नहीं पहुंचेंगे, और कम से कम चौथाई बाल जो है वो एक एक पोरे जितने कम से कम कटे होने जरूरी है। तो इसलिए एक पोरे से थोड़ा ज्यादा काटें, एक उंगली जितने काट लें। जिस वक्त पहली दफा ये करें, बात के लिए मैं अलग से बताता हूँ। तो एक उंगली पर लपेटने की मिकदार अमूमन जो है वो उलमा इसकी तरजीह देते हैं कि एक उंगली पर लपेटें तो जितना बाल बनता है उतना काटें। वजह यह है कि इतना काटेंगे ना नीचे से तो कम से कम चौथाई बाल तो वो एक एक पोरे जितने कट जाएंगे। ये पहले उम्रा के बाद जो है ये, उसके बाद जो है अगर दोबारा उम्रा करें तो फिर चूंकि पहली दफा सीधे काटे हुए थे ना, अब बाल जो है वो पीछे की तरफ नीचे से सीधे हो चुके हैं। अब सिर्फ एक पोरे जितना भी वो काटेंगी ना तो कम से कम चौथाई साल वाले बाल एक पोरे जितने हो जाएंगे। अब पोरे से ज्यादा काटने की जरूरत नहीं अगर दोबारा उम्रा करें, लेकिन पहले उम्रे में पोरे से ज्यादा काटें ताकि कम से कम चौथाई साल के बाद जो है वो एक पोरे जितने जरूर हो जाए। अल्लाह अकबर। जिस वक्त आपने ये हलक या कसर करवा लिया, अब आपका उम्रा मुकम्मल हो चुका। एहराम की पाबंदियां उनसे आजाद हो चुके, एहराम खोल दें, चादरें खोल दें बेशक। अब मक्का के अंदर क़ियाम जितने दिन करना है तो इन दिनों में तवाफ की कसरत करनी चाहिए। अगरचे दोबारा उम्रा भी कर सकते हैं, लेकिन तवाफ की कसरत ज्यादा अहम है। तवाफ करते रहना चाहिए बार बार। और ये जो नफली तवाफ दरमियान में करने हैं, इनमें जो कि आम लिबास में करने हैं, तो वो जो इस्तिबा वाली बात है कि जो है ना मर्दों ने कंधा नंगा करना, तो वो इधर कोई नहीं है क्योंकि यहाँ पर आम लिबास है और रमल भी नहीं है इसमें। इसके बाद सही और हलक भी नहीं है, ये आम तवाफ है, सब तवाफ करें। लेकिन नफली तवाफ कई लोग समझते बस एक चक्कर लगाने को भी एक तवाफ करेंगे, नहीं, 7 चक्कर ही लगाने हैं। 7 चक्कर लगाएंगे तो एक तवाफ बनेगा। अल्लाह अल्लाह। अगर ज्यादा दिन है, इन दिनों में मदीना जाना चाहते हैं, वहां पर भी जा सकते हैं। बहरहाल उसके बाद हज के अय्याम जो है वो 8 ज़िलहज से शुरू होते हैं। हज के मनासिक शुरू होते हैं 8 ज़िलहज के। आमतौर पर मुअल्लिम हजरात से हमारा वास्ता होता है और मुअल्लिम हजरात जो है वो 7 ज़िलहज को ही जो है वो इसरार करते हैं कि चलो मिना की तरफ निकले। असल मसला तो यही है कि 8 ज़िलहज को जो है वो निकलने। लेकिन अगर कोई 7 को भी निकल जाए मुअल्लिम के कहने पर, मुअल्लिम से झगड़ा नहीं करना, 7 को भी अगर निकल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हज के अय्याम जो है वो टोटल 5 हैं। 6वां जो है वो इख्तियारी है। 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज, 12 ज़िलहज, ये तो 5 हैं। 13 ज़िलहज जो है वो इख्तियारी है, उसको आप हज के एक अमल के अंदर गुजारें या ना गुजारें वो बाद में जिक्र हो जाता है। हज के अंदर 3 चीजें फर्ज हैं। इहराम फर्ज है, वकूफ़े अरफात फर्ज है और तवाफ़े ज़ियारत फर्ज है। अगर कोई फर्ज छूट गया तो फिर तो हज ही नहीं होगा। वकूफ़े अरफात का खास तौर पर